और बीजापुर में ग्रामीणों की हत्या को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए, नक्सलियों ने जिस तरह से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, 2 ग्रामीणों को निशाना बनाया, उनकी हत्या कर दी। अब इसको लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में विक्रम मंडावी ने लिखा कि जिस इलाके में गृह मंत्री विजय शर्मा बाइक से भ्रमण कर रहे थे, वहीं 10 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने 2 आदिवासी ग्रामीण, जिनका नाम है रवि और तिरुपति सोडी, की निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि नक्सलवाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहा है, और कल ही गृह मंत्री जिस तरह से बाइक में बैठकर यहां पर नजर आए थे, उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था, लोगों की समस्याओं को सुना था और एक मैसेज भी दिया था कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नक्सलियों की ये करतूत लगातार सामने आ रही है, उनकी ये खुलकर अब बौखलाहट देखी जा रही है। एक बार फिर से भोले भाले ग्रामीणों को, आदिवासियों को इन नक्सलियों ने निशाना बनाया और 2 ग्रामीणों की जान ले ली। इसी को लेकर विक्रम मंडावी की ओर से एक पोस्ट किया गया है और उन्होंने सवाल उठाए हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, कल हमने देखा गृह मंत्री यहां पर पहुंचते हैं, बाइक में बैठते हैं, जवानों के साथ सभा को संबोधित करते हैं, मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब ये एरिया पूरा सेफ है, बीजापुर में नक्सलवाद का अंत हो रहा है। लेकिन अब फिर से आदिवासियों को निशाना बनाया गया, 2 आदिवासियों की जान ले ली। सवाल कई है कि क्या वाकई जमीनी हकीकत यही है? देखिए, बिल्कुल कल गृह मंत्री का दौरा था इस इलाके में, और आज 2 ग्रामीणों की हत्या दुखद है। दरअसल बता दूं कि नक्सली इस इलाके में निर्ला कांकेर का जो गांव पड़ता है, वहां पर देर रात रवि और एक दूसरे तिरुपति नाम के व्यक्ति की हत्या की। और हत्या के कारणों का पता चल रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि जो रवि है, उनके एक भाई बस्तर फाइटर्स में जवान है, और दूसरे जो हैं वो सीआरपीएफ की भर्ती देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कल इसी इलाके में गृह मंत्री दौरा किए थे, वो नंबी गांव पहुंचे थे, जिसके बाद वो दुलेड़ गांव पहुंचे थे, जवानों से मिले थे, ग्रामीणों से मिले थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो बीजापुर के विधायक है, उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर में दोनों ओर से ग्रामीण मर रहे हैं, सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि कब इस तरीके से ग्रामीणों की हत्या होगी। तो मैं बता दूं कि आपको बस्तर में जो बीजापुर के इलाका पड़ता है, उस इलाके में अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो लगातार यहाँ पर ग्रामीणों की हत्या हो रही है। हालांकि जवान नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में इस इलाके में कामयाब हो रहे हैं, मगर ग्रामीणों की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इसी वजह से ये देखने को मिला कि आज विक्रम मंडावी ने भी फेसबुक अकाउंट से अपने पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ग्रामीणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, सरकार को इस पर कोई जवाब देना चाहिए। और वहीं पर ये जो ग्रामीणों की हत्या हुई, उसमें से एक ग्रामीण के शव को दफना दिया गया था। जब तक वहां पर फोर्स पहुंची, फोर्स पहुंचने के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पीएम की कार्रवाई की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। जी पंकज, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हम देख पा रहे हैं। नक्सलियों के हौसले अभी बुलंद है, उनकी नीयत नहीं बदली है, उनकी करतूत तो वही है, उनकी सोच तो वही है, और लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। अब इन निर्दोष लोगों का क्या ही दोष था, जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया गया। अभी फिलहाल वहां की स्थिति आप बताइए, गांव में क्या कुछ लोगों का कहना है, वहां किस तरह का माहौल है, क्या उन लोगों में डर अभी भी है नक्सलियों के प्रति? बिल्कुल, देखिए वहां पर दहशत का माहौल है, क्योंकि किसी भी ग्रामीण ने आकर के पुलिस थाने में इस बात की एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि नक्सलियों ने हत्या की है आकर के। यह बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद फोर्स वहां पर निकली है। दूसरी ओर मैं बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। वहीं सरकार की जो समर्पण नीति है, उसके तहत भी उन्हें वापिस बुलाया जा रहा है, सरेंडर करवाया जा रहा है। अभी हाल में ही सप्ताह भर पहले ही 300 हथियारबंद नक्सलियों ने समर्पण किया था। मगर यह घटना बताती है कि कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का जो कायराना चेहरा है, जो उनका क्रूर चेहरा है, वो दिखाई देता है। क्योंकि आपने सही कहा कि ग्रामीण का आखिर क्या दोष है, ग्रामीण किस तरीके से नक्सलियों के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, वो लगातार ग्रामीणों की क्यों हत्या कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए नक्सलियों के खिलाफ और कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। जी बिल्कुल, कड़ा शिकंजा कसना ही पड़ेगा। जिस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं एक डर उन लोगों में भी अभी भी है कि नक्सलियों का खात्मा भले ही हो रहा है, लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है,
लेकिन कुछ नक्सली ऐसे हैं जो कि अभी भी घात लगाए बैठे हैं, कभी जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कभी हमारे ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, नजर बनाकर रखेगा पंकज।